हाँ सुखदेव बाबू, आप ये बताइए, बाबा साहेब जो है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब भारतीय संविधान उन्होंने तैयार करके संविधान सभा को सौंप रहे थे तो उन्होंने संविधान सभा को क्या कुछ कहा था? हाँ, उन्होंने संविधान को देश को सौंपते हुए ये कहा और आगाह किया कि 26 जनवरी 1950 को तो हम राजनीतिक तरीके से बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर हम असमान रहेंगे सभी लोग। यदि इस विरोधाभास को जल्दी से हटाया नहीं गया तो जो लोग असमानता से पीड़ित हैं वो राजनीतिक ढांचे को उड़ा देंगे और गैर संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ये उन्होंने संविधान सभा को ललकारते हुए देश को आगाह किया था। तो भारतीय संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, क्या वर्तमान देश की आज़ादी के 75 सालों में जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए हैं, क्या देखा जाए कि जो भी सरकारें आई, विशेष करके कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तो ये क्या जो 4 स्तंभ है उसके जो बुनियादी जो ढांचा है उस पर काम करने का इन्होंने प्रयास किया, जो भी सरकारें आई 75 सालों में? बुनियादी ढांचे जो हैं सार्वभौम, सोशलिस्ट पैटर्न, धर्मनिरपेक्षता और गणतांत्रिक लोकतंत्र, इनके वसूलों को आगे नहीं बढ़ाया गया बल्कि उनको पीछे ही हटाया गया। इसलिए हम गुटनिरपेक्ष नहीं हुए, हमारी पार्टी गुटनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि हम पाश्चात्य देशों के सामने झुकते से नज़र आ रहे हैं। इसलिए सोशलिस्ट पैटर्न से की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं गया, बल्कि किधर जा रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रहा है। इस धर्मनिरपेक्षता को भी उपेक्षा की जा रही है और हम अधिक धार्मिक और सांप्रदायिक होते जा रहे हैं तथा लोकतंत्र है नहीं, क्योंकि पूंजीवादी सामंती शोषण की वजह से लोकतंत्र भी कमज़ोर ही हो रहा है। तो देखा जाए संविधान के जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 29 है, क्या ये वर्तमान सरकारें, जैसे देखा जाए कि देश में आज भी जातिवाद कायम है, छुआछूत कायम है, या बाबा साहब ने जो ज़मीन का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की बात कही, वो भी देखा जाए अधूरा है, क्या ये सरकारें इस पे चिंतन मनन नहीं करी या कुछ करना नहीं चाहती थी? इनकी क्या सोच रही हैं? सरकारें, ये सत्ता है ना, सरकारें जो है एक वर्ग की हैं, वर्गीय पक्षपात कर रही हैं। वर्गीय सत्ता है, यह संपूर्ण लोगों की, जनता की सत्ता नहीं है। एक वर्ग विशेष जो है नॉट, इन दोनों के बीच, गरीब और अमीर के बीच, और शोषक और शोषित, ये वर्ग तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो जो सत्ता जो है, सत्ता सिर्फ साधन होती है, ये साध्य नहीं है सत्ता। इस साधन रूपी, सरकार रूपी साधन से क्या काम लेते हैं वो काम लिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वर्ग जो है, जो धनी वर्ग और शोषक वर्ग इस सरकार पर हावी है और ये सरकार उन्हीं की सेवा में सरकारें तल्लीन हैं। और वर्गविहीन समाज और जातिविहीन समाज की स्थापना के बाद ये संभव होगा कि हाँ, उनका वर्गीय शोषण खत्म होगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक दलितों को, गरीबों को, किसानों, मजदूरों को ये भुगतना ही है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन से हमारी दशा सुधरेगी, न कि सरकार बनाने और बिगाड़ने से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।